बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से गाड़ियाँ ख़रीदने का मामला आज पता लगा कि गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, लेकिन हम आज बात करेंगे महंगाई के हवाले से। एक तरफ आम आवाम क्या इस वक्त महंगाई है या नहीं, इस हवाले से कुछ अदाद शुमार में आपके साथ शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान में महंगाई की अगर बात करें तो 2025 में मुख्तलिफ औकात में इसकी सतह मुख्तलिफ रही है। जून 2025 में महंगाई की औसत जो शरह है वो 4.49% रही, जबकि बाज़ महीनों में ये तकरीबन 3.2% यानी नीचे भी आई ये सतह। बहरहाल इस हवाले से मजीद मैं आपको बताता चलूँ कि 2024 की अगर बात करें तो तकरीबन 7.1% रिकॉर्ड की गई, यानी हर 100 में से करीब 7 अफराद काम की तलाश में रहते हैं। ये बेरोज़गारी की शरह मैं बता रहा हूँ 2024 की। महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का, अगर इस हवाले से गुर्बत की शरह के ताज़ा तखमीने की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में करीब 29% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो कि गुज़श्ता दहाई की बुलंद सतह में से एक है। आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं ये दादोशुमार क्या है। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत की अगर बात करें तो पहले ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नाफज की गई, फिर अब जो है वो खबर आज ये है कि गाड़ियाँ भी खरीदने का फ़ैसला कोई किया गया है ब्यूरोक्रेसी के लिए। क्या ऐसी सूरत हाल में हम गाड़ियाँ खरीद सकते हैं? क्या इन गाड़ियों की वाकई ज़रूरत है? इस हवाले से आज जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, राव खालिद अहमद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वेलकम कहते हैं जी राव साहब आपको। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लाहौर के आमिर काजी साहब, वेलकम कहते हैं जी। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी वकास गौरी साहब, नून लीग की बीट करते हैं, बहुत ग्रिप है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। गौरी साहब, सबसे पहले तो ये बता दें, ये ट्रांसपोर्ट वाली जो है वो हमें खबर आज पता लगा कि गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, ये इनके लिए ब्यूरोक्रेसी के लिए है कोई ऐसी खबर? मियां साहब, एक खबर आई है कि ट्रांसपोर्ट विंग ने एक समरी जो है वो मंजूरी के लिए भिजवाई है, जिसमें वज़रा के लिए और ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ खरीदने की बात की गई है, और ऐसी खबर जो है वो गर्दिश कर रही है खबर। और महंगाई के हवाले से आप क्या कहते हैं कि मौजूदा पंजाब हुकूमत की जानब से वाकई इसको कंट्रोल किया गया है? ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में भी जो है वो आपको पता है कि महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, और इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? मियां साहब, कोशिश तो मेरा ख्याल है की गई है, लेकिन जो मैंने मार्केटों में जाके खुद जो ऑब्ज़र्व किया है कि फलों की कीमतें जो हैं वो काबू नहीं आ सकें। अगरचे सब्ज़ियां जो हैं उनकी कीमतें कम हैं, प्याज की कीमत जो है वो कम है, चिकन की कीमत उस पर भी काबू पाया है उन्होंने। लेकिन अगर फलों की बात की जाए तो वो आम जो शहरी हैं उनकी पहुंच से बाहर है। सेब, मुझे एक दोस्त भी बता रहा था, मैंने भी मार्केट से चेक किया कि वो 550-600 रुपये तक जो है वो तो फ़रोख्त। क्या वजह है कि इसको काबू नहीं पाया जा सकता, या ये मुश्किल काम है? वैसे एक माफिया, अब हुकूमत जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अपना काम कर रही हैं, लेकिन माफिया भी अपना काम कर रहा है, तो मेरा ख्याल है टाइम लगेगा। कोशिश हो रही है, लेकिन पूरी तरह अगर ये कहें कि काबू पा लिया तो ये सच नहीं होगा। महंगाई अभी है और फल जो हैं वो भी महंगे हैं, और खुसूसन रमज़ान में जो है वो लोगों को मज़ीद मुश्किल। आप अरसा ज़राअत से जर्नलिज्म कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इस माह रमज़ान में पंजाब हुकूमत की जानब से ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पहली मरतबा पंजाब की वज़ीर आला बनी है, आप समझते हैं कि माह रमज़ान के अंदर लोगों को रिलीफ मिल रहा है? पंजाब हुकूमत ने जो अदाद शुमार मियाँ सब जारी किए हैं उनके मुताबिक ये रमज़ान निगहबान पैकेज का, रमज़ान निगहबान पैकेज की वो बात करते हैं कि जी हम 40 अरब का मंसूबा जो है वो लेकर आए हैं, और तकरीबन 42 लाख लोगों को रमज़ान निगहबान कार्ड जो है वो तकसीम किया जा रहा है। 10वें रोज़े तक उन्होंने कहा था कि सारे कार्ड जो हैं वो तकसीम कर दिए जाएंगे जिससे शहरी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वो एक प्रोसेस जारी है, लेकिन अगेन वही बात, मैं वही बात दोहराऊँगा कि ये महंगाई जो है इसके लिए हमें हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा, जाके आम शहरी और सफ़ेद पोश शहरियों को भी रिलीफ दिया जा सके। अब कुछ लोग तो जो गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके तो नाम भी रजिस्टर्ड हैं। 10,000, 8,000 या 6,000 जितने भी पैसे हैं वो उन्हें मुख्तलिफ कार्ड्स के माध्यम में, मनसूबों के माध्यम में मिल रही हैं, लेकिन उस सफ़ेद पोश तबका जो असल में पिसता है, जिसकी जो अपना जिसने अपना रख रखाव भी रखा हुआ है और जो अपना 80,000, 50,000, 60,000 रुपये पे मुलाजमत कर रहा है, उसका मेरा ख्याल है असल मसला उसका है, क्योंकि वो ना तो किसी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो सकता है, ना ही वो इमदाद उस तरह मांग सकता है, ना ही वो अपनी सफ़ेद पोशी
के खौफ से जो है वो किसी के पास जा सकता है, तो उन लोगों को वाकई मुश्किलात का सामना। आमिर कुरैशी साहब आपने सुन लिया, वकास गौरी साहब एंकर पर्सन भी है, बीट करते हैं नून लीग की, इनका तजिया भी मैंने लिया है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो पूरे पाकिस्तान की बात करें तो बेरोज़गारी है, पंजाब की बात करें तो हमने क्योंकि पंजाब की बात कर रहे हैं, महंगाई के ऊपर आप क्या समझते हैं कि आप भी बाहर यकीनन फील्ड में गए होंगे, काबू पाया गया है? और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत गाड़ियाँ भी खरीदने जा रही है। ये 3 इकट्ठे सवाल आपसे कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, कि आज आपने बड़ा बर्निंग इशू जो है उस पर बात करने के लिए बुलाया है। गौरी साहब ने अपना तज्जिया दिया है कि जी बहुत सारी कोशिश हो रही है। मेरा थोड़ा सा जो तज्जिया है इससे बड़ा मुख्तलिफ है कि आप बाज़ारों में जाके देख लें सूरत हाल क्या है। लोगों के पास अफ्तारी तो क्या खाने के लिए कोई हालात नहीं है। वो जो तबका, ये 50,000 वाले तबके की गौरी साहब ने अभी बात की है, जी 50,000 रुपये में जिसके 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, गौरी साहब मुझे उसका बजट बना के दिखा दें। देखें जो बिलिंग है, जो अफ्तार में मतलब सेब और अनार तो वो ख्वाब हो गए हैं, वो आम आदमी की पहुंच, वो तो मेरा ख्याल है उसको वो डिस्कस ही नहीं कर सकता। 50,000 सैलरी, उसने बच्चों की फीस भी देनी है, अल्लाह ना करे अगर उसका किराए का घर है तो उसको कोई 10-12 हज़ार रुपया किराया देना पड़ जाए और उसके बाद कोई खुशी गमी भी है। तो 10-12 हज़ार एक कमरे का किराया। एक कमरे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल लो बजट वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं तो बहुत उस हाई प्रोफाइल लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो वाकई, ये एक बात इनकी ठीक है कि जो 50,000 कमा रहा है वो ना मोहल्ले में किसी को जाके ये कह सकता है कि आज मेरी ज़रूरत है 5,000 रुपये की, वो मुझे दे दें, ना वो फैमिली में किसी को कह सकता है, ना वो किसी से मदद ले सकता है। वो सिर्फ इस वक्त पिस रहा है। और आज के ज़्यादातर जो लोग हैं वो 50,000 रुपये से नीचे कमाने वाले लोग हैं। आप अपने गिरदो नवा में देख लें, आप अपने इस चैनल में देख लें, दूसरी जगह पे बाहर निकल के देख लें कि लोगों के हालात क्या हैं। मतलब ये मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए हमारे भाई हैं, और मुझे तकलीफ़ होती है बहुत सारी जब ये बात हो रही होती है कि बहुत कुछ करने की कोशिश होती है लेकिन हम कर नहीं पाते। कि मतलब सेब, अनार, अंगूर ये दस्तरखान में लेके आना मेरा ख्याल है बड़ा ही मुश्किल हो गया। अब उनकी क्या, अब तो जो बंदा 1.5-2 लाख रुपया, लेकिन कुरैशी साहब हुकूमत क्या करे? हमें खुद भी तो सोचना चाहिए ना कि हम खुद नहीं, हुकूमत क्यों ना माफिया बन जाते हैं। हुकूमत क्यों ना करे? अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अभी आपने दूसरा, अभी एक इसके दूसरे बरक्स देख लें कि आप जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या अपने लिए तो आप 11-11 अरब रुपए के जहाज मंगवा रहे हैं, जो आप ब्यूरोक्रेट्स आपने लगाए हैं उनके लिए आप गाड़ियां मंगवा रहे हैं 4700 सीसी तक, जिनका पेट्रोल की कोई लिमिट नहीं है। 3 से 5 गाड़ियां एक बंदे को एलोकेट कर रहे हैं, उसका फ्यूल कहां से आना है? वो इसी से आना है। अगर आप उस टैक्स को कंट्रोल करेंगे तो ये चीज़ों के सारे जो रेट्स ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। बात यह है कि इन लोगों के खून पसीने की कमाई कोई और खा रहा है। जो बंदा 50,000 रुपये में आप सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वो इस तरह कर सकता है कि आप उन चीज़ों को, आप तालीम को बेहतर करें, आप उसको उसकी हेल्थ की सहूलियात दें, उसके ये वाले सारे खर्चे बचे। आप सरकारी स्कूल में आप बच्चा नहीं पढ़ा सकते, आपका बच्चा जाता है प्राइवेट स्कूल में जहाँ पे मिनिमम जो फीस है वो 5 से 7,000 रुपये से शुरू होती है। लेकिन हुकूमत दावा करती है कि सरकारी स्कूलों के हालात बहुत बेहतर कर दिए। सरकारी स्कूल का एक सरकारी स्कूल के हालात बेहतर है, सिर्फ एक के, जहाँ राना सिकंदर साहब का बेटा पढ़ता है, वो उन्होंने उसको बेहतर किया, वहाँ अपना बेटा दाखिल करवा दिया, उसके हालात बेहतर है। उसके अलावा मुझे बता दें किसके हालात बेहतर है? आप देखें ना, आप कौन सा ऐसा, आपके हेल्थ के अंदर कौन सी ऐसी, आप बड़ार साहब आपने हेल्थ की बीट की है, आपको मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर पता है मियाँ साहब कि हेल्थ के अंदर क्या आप लेके आए हैं, क्या आपने लोगों को सहूलियात दे दी हैं? आप लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टैक्सों के हालात ये हैं आम आदमी के कि गाड़ी, जो बाइक वाला बंदा है उसका बाइक लेकर निकलना मुश्किल हो गया है। मिनिमम बाइक का चलान आपने 2,000 रुपये कर दिया है। जिस बंदे की 50,000 रुपये तनख्वाह है वो कहाँ से 2,000 रुपये देगा? जिस बंदे की 1-1.5 लाख रुपए है सैलरी है, उसने एक मुश्किल से एक गाड़ी को छोटी ले ली है। अब सीट बेल्ट का या किसी चीज का मिनिमम गाड़ी का चलान, लेकिन आप कवानीन के ऊपर अमल दरामद ना करवाएं सर। बिल्कुल करवाएं, लेकिन उसके मुताबिक आप सहूलियात दें, उसके मुताबिक आप लोगों को फैसिलिटेट करें, बिल्कुल करवाना नहीं। अब सीट बेल्ट बांधने में कौन सी सहूलत सर बिल्कुल होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ होना चाहिए। हेलमेट अगर पहनना है तो कौन सी ऐसी वजह है? उसमें सर आप उसका रेट तो देखे ना, आपने क्या इस कौम को, हम तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की पजीर है, आप उसी तरह नहीं, लेकिन अब आप देखें अगर ज्यादा जुर्माने किए आमिर कुरैशी साहब, तो इस वक्त अगर जब आप जाते हैं बाहर फील्ड में या सड़क पे तो 99% लोगों ने हेलमेट पहन लिया खौफ की वजह से। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, खौफ आपने उतना फैलाना है कि अगले
और लोगों ने आपके टीवी चैनल्स ने दिखाया, लोगों ने अपनी गाड़ियां जलाई, लोगों ने आपके अपने रिक्शे जलाए, लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें जलाई। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, आपने लोगों को गले से पकड़ लिया। ठीक है, आपसे दोबारा एक दो सवाल करूंगा। मैं राव साहब की तरफ आता हूँ। राव साहब, 200 या 250 का जो सेब था 450 में फरोख्त हो रहा है, इसमें हुकूमत का कसूर है, उस बंदे का जो फरोख्त करने वाले का कसूर है, किसका कसूर है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने बड़ा बर्निंग इशू जो है उठाया, क्योंकि ये हर रमज़ान में यही होता है। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, जिस भी आप मुझे बता दें, सब 75-78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, कौन सा रमज़ान है ऐसा जिस रमज़ान में महंगाई जो है वो 200 गुना और 400 गुना ना बढ़ी हो, फ्रूट महंगा ना हुआ हो, सब्जियां महंगी ना हुई हो? मुझे बता दें, कोई एक रमज़ान बता दें जिसमें कीमतें कम हुई हो। इसमें हम मिन हैसुल कौम, हम सब इसमें शामिल हैं। ताजर जो है वो शामिल है, दुकानदार शामिल है, हमारी हुकूमत शामिल है, हमारे जो नुमाइंदे हैं वो शामिल हैं, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। इसलिए किसी एक को इसका मोदरे इल्ज़ाम ठहराना जो है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा, इतनी पैरा फोर्स बना दी जनाब, पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेस बना दी, तो कंट्रोल नहीं कर सकते? ये पूछ नहीं सकते? कैसे कंट्रोल करेंगे? मुझे एक चीज़ बताएं, अभी मेरे भाई गौरी साहब ने कहा कि जो ये हैं ये अपना प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, भाई जो प्राइस जो अपना वो एक ना प्राइस लिस्ट वो देने वाला वो खुद करप्ट है। वो 2 रुपए की फ़ोटो कापी 200 रुपये में देके जाता है दुकानदार को, फ्रूट वाले को। मुझे बता दें, 2 रुपए की फोटो कापी 200 रुपये में जो वो देके जा रहा है, तो वो 200 हमसे निकलना है, वो 200 हमसे निकालना है उसने। ये सारे यानी कि सारे के सारे एक जैसे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, हम भी अपना रेट बढ़ा देते हैं, दुकानदार अपना रेट बढ़ा देता है। अच्छा, ये इसमें दुकानदार का कसूर है या मंडी का कसूर है? क्योंकि जब दुकानदार से बात की मैंने तो वो कहता है मुझे तो पीछे से महंगे मिल रहे हैं। मैंने बताया मिन हैसुल कौम सारे इसमें शामिल है। मैंने आपको बताया 78 सालों की तारीख निकाल लेना, कोई एक जो है रमज़ान ऐसा बता दे जिसमें कीमतें ना बढ़ी हो। हम लोगों ने, हम गैर मुस्लिमों को बुरा कहते हैं ना, गैर मुस्लिम है, वहाँ पे कोई ईद त्यौहार कोई उनका जो आ जाता है ना कोई ऐसा दिन, कीमतें 50% कम हो जाती है, यहाँ पे 200% बढ़ा दी जाती है। किसान कहते हैं जी सब्जियां हमसे इंतहाई सस्ती खरीदी जाती हैं, अब टके के भाव, अब टका भी नहीं कह सकते क्योंकि टका भी बड़ा महंगा है अब तो। अब टका जो है बांग्लादेश का वो बहुत महंगा है। अब मैं आपको एक अर्ज कर दूं, किसान ये जो हमारे यहाँ पे इस वक्त दावा किया जा रहा है ना कि हमने सब्जियाँ और आलू और ये चीज़ें हमने सस्ती कर दी, हुकूमत का कमाल नहीं है, ये किसान का कमाल है। किसान ने फसल यहाँ पे उगाई, हुकूमत ने ज़्यादती की कि उनसे वो जो है उसके प्राइस कंट्रोल कमेटी और वो जो प्राइस वाले जो वहाँ पे देने वाले लोग थे उनको वो कीमत अदा नहीं की, तो उनको वो जो आलू है या दूसरी सब्जी वो औने पौने दामों में उन्हें बेचनी पड़ी या वो ज़ाया करते। तो अब वो अगर कहते हैं ना 20 रुपये किलो आलू मिल रहा है, तो वो बेचारे के साथ ज़्यादती हो रही है किसान के साथ, वो अपना बेचने के यानी किसानों ने तो आलू के ऊपर हल चला दिए, इतने सस्ते हैं। वही तो कह रहे हैं ना, वो अब क्या करते बेचारे, हुकूमत ने ज्यादती की उनके साथ। हुकूमत को चाहिए था, देखिए मैं हुकूमत कि हम अलाइज हैं लेकिन हम हुकूमत में नहीं है। आपने मुझे याद करवा दिया, मैं खुद बता रहा हूँ, हम हुकूमत नहीं है ना, हम अलाइज जरूर है लेकिन हुकूमत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई आपकी इतनी चलती नहीं है, हमारी है ही नहीं है वहाँ पे। हमारे पास कोई बता दे एक भी एग्जेक्टिव कोई हमारे पास पंजाब में तो नहीं है, गवर्नर पंजाब है आपका, गवर्नर पंजाब के पास कोई ऐसा अख्तियार ही नहीं है ना जी। तो इसलिए ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मिन हैसुल कौम हमें सबको एजुकेट करना पड़ेगा, हम सबको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, हमें अपनी तरबियत करनी पड़ेगी कि रमज़ान इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे हमने 3 गुना 4 गुना मुनाफा लेना है। रमज़ान इसलिए आया कि हमने 3-4 गुना जो है अपनी नेकियाँ बढ़ानी है। हम तो नेकियाँ बढ़ाने के आपको बताता हूँ, आपको भी पता होगा कि गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर वहाँ पे माह रमज़ान का इतना एहतराम किया जाता है कि चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं। मैंने अभी आपसे क्या अर्ज़ किया कि इफ्तारियां करवाई जाती हैं, वहाँ पे 50% कम कर दिया जाता है, यहाँ पे 200% बढ़ा दिया जाता है। ये हमारे यहाँ तो उल्टा काम होता है। तो इसलिए यानी हम काम हो चुके हैं इतने सालों से कि हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकते। हम काबू पाना देखें, जब अभी मेरे भाई, अच्छा आप इसको हम कौम को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, हुकूमत को दे रहे हैं, ये कौन है? कौम, हुकूमत से लेकर नीचे तक जो हर बंदा जो है इसमें शामिल है, हर शख्स इसमें शामिल है। मैं किसी एक यानी मैं आप हम सारे सब शामिल है। अच्छा मुझे हमने तो खरीदनी है ना, हमने खरीदनी है ना, हम जब उसका कसर किसी और जगह से निकाल लेते हैं, हम भी अपना रेट बढ़ा देते हैं।
अच्छा दूसरा जो हमसे यानी कि जो जिससे हमने अपना यानी कि वो पूरा किया अपना वो डेफिसिट, वो आगे जाके किसी और से वो डेफिसिट पूरा, हम सबको अपनी अपनी तरबियत करनी चाहिए, हम सबको ये सोचना पड़ेगा। हम जब तक अपने आप को दुरुस्त नहीं ना करेंगे, मैं आपको ठीक करने के लिए जो है ना वो कोशिश कर रहा हूँ कि मियाँ नवीद साहब ठीक हो जाए। विकास गौरी साहब आपसे सवाल है कि पीरा फोर्स बड़ी जनाब धूमधाम से आई, बड़ा शोरो गुल था जनाब, पीरा फोर्स बना दी है। आप देखें कि जनाब ऐसा करेंगे जनाब कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये रमज़ान आपके सामने है। रात कल जो है मैंने सेब खरीदे हैं जनाब, वो 200 वाला 450 रुपए का खरीदा मैंने। आपको सस्ता मिल गया वैसे। सब आपको तो और सस्ता जब मिल मैंने उनको गया। कहा जी लिस्ट दिखाएं, जब मैंने कहा जी लिस्ट दिखाएं जो रेट लिस्ट है, कहते जी उस लिस्ट के मुताबिक तो हम फरोख्त ही नहीं कर सकते, सिंपल, हमें बचता कुछ वही नहीं है। बात है कि आपको सस्ता मिल गया, 550 से 600 में भी मिल रहा है। हमें भी वो दुकान अच्छा बता इससे भी दीजिएगा। महंगा है। वो दुकान मैंने अब शुरू में यही बात की थी कि 550 वो थोड़ा 600 सा में। इफ्तारी से पहले और इफ्तारी के बाद भी रेट में फर्क आता है। कोई फर्क नहीं आता। जो बात मियां साहब अच्छा राव सेब इस साहब ने वक्त की जो है ना, है, जो अच्छा सेब है ना इस वक्त वो 800-900 रुपए से कम नहीं है, और आपको 800-900 और अनार जो है इस वक्त 1500 के करीब मिल रहा है, और अंगूर जो है वो कम से कम 1200 रुपए किलो है इस वक्त। गौरी साहब किधर है पीरा फोर्स, किधर है पीरा फोर्स? मियां साहब जो राव साहब ने बात की है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। नहीं आप देखें ना कि पंजाब हुकूमत ये नहीं कह सकती आप ये वाम के ऊपर डाल के आप खुद पंजाब हुकूमत, आप पंजाब हुकूमत तो नहीं है, वैसे मैं पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि हुकूमत ये नहीं कह सकती आपके ये वाम जो है वो सारी गुनहगार है, वाम ही जिम्मेदार है सारा कुछ। ये तो राव साहब ने कह दिया, मेहरबानी उनकी। नहीं, मैं राव साहब की बात को एग्री करता हूँ, और जैसे उन्होंने कहा, देखिए वो हुकूमत के अलायंस हैं, लेकिन उन्होंने सही बात की। मेरा ख्याल है कि देखिए हुकूमत के अलायंस है ना, तो उन्होंने तरीके से हुकूमत को बचाया है। नहीं, बचाया नहीं है, उन्होंने सही मसले की जड़ को पकड़ा है। मैंने तो हुकूमत और की उंगली उठाई है। हाँ, उन्होंने, मैं आपको एक बात बताऊं मियां साहब, ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है। अब सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उधर भी ऐसी हो। केपी में पीटीआई की हुकूमत है, उधर भी। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जो मसला है ना, ये कोई हुकूमत का नहीं है। अच्छा, ये किसी हुकूमत का मसला नहीं है, ये एक सिस्टम का मसला है। जो सिस्टम कौन चलाता है? जो 74 सिस्टम कौन चलाता है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो 74-78 साल से जिसके हम आदी बन गए हैं, और जैसे राव साहब ने कहा है कि हर शख्स जो है वो अपनी लूट मार का बाजार जो है वो गर्म करके बैठा है। कवानीन जब होते हैं ना, अदारे होते हैं, तो फिर अब आपके सामने यहाँ पर जो हेलमेट का चलान, आप बेल्ट नहीं बांधते और आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते, लोगों को 50-50 हज़ार जुर्माने हुए हैं, तो आप लोग तो छोड़ गए हैं, ठीक हो गए हैं। इस पे भी हो रहे हैं, ये जो इस पे भी हो रहे हैं, इसके ऊपर भी ग्राम फरोशी पे एक्शन हो रहा है। नहीं उस तरह नहीं हो रहा जैसे ट्रैफिक के ऊपर काम किया है। नहीं, उस तरह आस्ता आस्ता ही है ना मियां साहब, अब चीज़ों को सेटअप करने में टाइम लगता है। अब वो आप देख रहे हैं सलमा भट्ट साहिबा जो हैं वो जाके छापे भी नहीं वो जा रही है, लेकिन ये एक बंदे का काम पैरा नहीं है। फोर्स जो है वो भी तो कार्रवाई कर रही है। काम नहीं है, वो तो किसी जिले के अंदर 1 या 2-4 शॉप्स के ऊपर जाके कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये तो टीम वर्क है। नहीं, आपकी बात ठीक है कि जिस तरह काम जो नताइज उस तरह नहीं आ रहे, लेकिन काम की एक बुनियाद वो है, तो शुरू हुआ है। रमज़ान निगहबान का जो प्रोग्राम है उसकी जो हेल्पलाइन है, वो एक प्रोग्राम में मैडम साहबा बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा जी आप अभी कॉल करें, वो एंकर ने कॉल कर दिया, आगे से नंबर ही वो नहीं था। मुझे तो कई लोगों ने पूछा, जब मैंने उन्हें हेल्पलाइन बताई तो उन्होंने मैसेज किया, तो किसी एक को जवाब आया, किसी को नहीं आया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नकायस हैं, चीज़ें उस तरह नहीं चल रही, लेकिन नहीं इसके वो वाकई फॉल्ट है तो 3 करें ना उसे, या नहीं वो मिलते नहीं नंबर। नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट है उस हेल्पलाइन में, जिसकी वजह से लोगों को। तो आप ठीक होगा अगर नोटिस लिया होगा सलमा भट्ट साहिबा ने, तो मेरा ख्याल है हो जानी चाहिए। आप मिला के देखें, आप अपने फोन से मिला के देखें, शायद मिल जाए। शायद जी कुरैशी साहब, आमिर कुरैशी साहब, अब तो ये सारे उन्होंने कहा ये सिर्फ पंजाब में नहीं, केपी के, सिंध, बलोचिस्तान, महंगाई तो हर जगह पे है और कोई भी हुकूमत काबू नहीं पा सकी। आप तो माशाल्लाह कई सालों से केपी के अंदर हुकूमत में है। गुजारिश ये है, यहाँ पे भी पिछले 42-45 साल से PMLN ही राज कर रही है, दरमियान में हमें छोटा सा 2-3 साल का एक कुशन आया नहीं, लेकिन केपी के अंदर तो आप है ना। हाँ केपी के, मैं वही गुजारिश वहाँ पे मैं महंगाई की सूरत हाल पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या जरा गुजारिश सुन लें जरा। जी जी, गुजारिश ये है कि जब घर का कोई बड़ा ख़राब होता है ना जी, किसी का अब्बा ख़राब होना तो औलाद ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। जो अभी गौरी साहब ने भी कहा कि सिस्टम, और राव साहब ने भी कहा कि अच्छा आप इससे मुतफिक है कि हम सारे जो है नहीं, मैं बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ इससे।
मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। अगर आपके पास मुत्तफिक होना भी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि यहाँ पे सारे काम खिलाफ कानून हो, किसी को पूछ लेते हैं, नहीं, खिलाफ कानून की बात नहीं है जी। राव साहब गुजारिश ये है कि जब घर का बड़ा कोई ख़राब होता है ना, जब चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद सारा दिन टिकटॉक और वो 11 अरब रुपए का जहाज़ नज़र आ रहा होगा, लोगों को नज़र आ रहा होगा कि चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 गाड़ियाँ आ रही हैं और आईजी पंजाब के लिए 3 गाड़ियाँ आ रही हैं जिसका पेट्रोल अनलिमिटेड है, तो फिर जो नीचे ये ट्रैवल करती हैं सारी नीचे तक चीज़ें, आप मिसालें देते हैं हज़रत उमर के दौर की, पहले अपने आप को उसके मुताबिक तो कर लेना जी। उस तरह के आप जो वो कपड़े पहनते थे, जो उनकी सवारी थी, जो उनकी चीज़ें थी, जो वो उनको यौमिया या महीना मिलता था, क्या आप उन सारे पैसों के अंदर आपका इंतज़ाम पूरा होता है? तो फिर आप दूसरे लोगों से कहेंगे। पहले मैंने अपने आप को ठीक करना है। अगर मैं ठीक हूँगा तो बाकी लोगों को कह सकूँगा। जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो वज़रा हैं, वो सलमा भट्ट साहिबा हैं, वो हुकूमत पंजाब है, जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो वो कैसे किसी रेडी वाले को कह सकते हैं, वो कैसे किसी दूध फरोश को कह सकते हैं? आप खुद तो लेकिन आमिर कराची साहब, सवाल एक ये है कि आपकी बातों से एक सवाल निकल आया कि आपने कहा जी कि हज़रत उमर फ़ारूक का जो है वो दौर की मिसाल देते हैं। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि रियासत मदीना की मिसाल भी तो आप ही देते थे ना। तो सर हमें टाइम कितना दिया आपने? तो 2.5 साल में निकाल के बाहर कर दिया। चीजें तो अभी ठीक करनी नहीं, अब 3.5 तो कर लेना, 3.5 कैसे कर लें? हमारी मरकज के उसके बाद फिर 16 महीने इनको मिले। हाँ, ये आप कह सकते हैं, उसमें कोरोना आ गया, ठीक है ना जी। ये आप कह हमें तो टाइम ही, हमें तो इन्होंने चलने नहीं दिया। कुछ चलने देते, हमें को काम करने देते तो करके दिखाते। ठीक है, अब इनके पास तो ये अल्लाह के फजलो करम से 1982 से शुरू हुए हैं। कभी वजीर ख़जाना, कभी वजीर आला, कभी वजीर आज़म, कभी वजीर आला वजीर आज़म, कभी फिर वजीर आला वजीर आज़म। इनकी तो इतनी टर्ने हैं। और जब इलेक्शन होने वाले होते हैं और एक ही बयानिया होता है कि एक मौका और दे दे, हम इंशाल्लाह सब कुछ तब्दील कर देंगे। वो पता नहीं अब अभी आपको पंजाब में तब्दीली कोई नजर आ रही है? मेरा तो ख्याल है कि तब्दीली क्राइम कम हुआ, नहीं, ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी, देखिए क्राइम की आप बात कर लें, क्राइम की आप बात कर लें, आपने सीसीडी बना दी, ठीक है, लेकिन फिर आप अदालतें तो बंद कर देना, वकला को कहें आप घर चले जाएं। नहीं, अब आप सिस्टम ठीक करना चाहते हैं। नहीं, सिस्टम से कभी सिस्टम नहीं ठीक होता कि आप एक बंदे को पकड़ें और उसको करोल काटी ले जाएं और उसको कहें जी 2 छुड़वाने आए हैं और उसको उड़ा दें। ऐसे तो नहीं होता, ऐसे कभी सिस्टम ठीक हुआ है? चलो ये तजर्बा किया था। मेरी जरा बात, इसका जवाब तो ले लेना मियां साहब, जवाब तो ले लो, इसका जवाब ले लें। आपको ये सारी चीज़ें आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें इनके गले पड़ेंगी। आपको जो सब्जाजार वाला केस है मियां शहबाज शरीफ वाला, कितना अरसा उनके गले पड़ा रहा? उन्होंने भी ये प्रैक्टिस शुरू की थी, आपको याद होगा। ये सारी लीड उन्होंने भी शुरू की थी, ये सारे कारनामे वो भी करते रहे हैं जब चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन उससे बेहतरी नहीं होती। आप जितना स्प्रिंग को दबाएंगे, जो फैसले हैं वो चीज़ें हैं वो अदालतों में फैसले होने हैं। आप एक किसी बंदे को गैर कानूनी तौर पे उसको मर्डर कर देंगे तो क्या उसकी बाकी फैमिली नहीं बैठी हुई सारी? आप तो एक आतिश लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं उसको अदालत लेके जाएं, उसका फैसला करवाएं, उसको 10 साल सजा करवाएं, 20 साल करवाएं, जो उसका बनता है। लेकिन आप ये ना करें कि आप कोई किसी जगह पे पिस्टल चलवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये तो बात होगी। आप बसंत के ऊपर आप क्रेडिट, अच्छा बसंत के ऊपर भी सुन लें। बसंत के ऊपर गुजारिश ये है कि मुझे बड़ी खुशी होती कि आप क्रेडिट के साथ साथ मुझे ये भी कह रहे होते कि आपका ये एक दोस्त सहाफ़ी जो है वो बेचारा छत से गिर के, देखिए जब एक भी जान चली गई तो वो सारा आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। मैं ये समझता हूँ बसंत का जो इवेंट था ना, सेम डे वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एक वाकया हो गया। पूरा इवेंट यहाँ पे इसको ख़त्म करना चाहिए था। पंजाब हुकूमत को बिल्कुल इसको बंद करना चाहिए था, क्योंकि आप देखें ना, एक जगह पे आप 31 से ज़ायद लाशें उठा रहे हैं और वो अपने तमाम मुसलमान भाइयों की, और वो इस तरह का सानिया था कि जिस बंदे ने भी सुना, आपने देखा, वो आपके चैनल्स ने दिखाया, बहुत अफसोसनाक था। और दूसरी तरफ क्या था, मैं यहाँ लाहौर के अंदर देख रहा था, जो गुजरा है वो पतंगबाजी हो रही है, डांस हो रहे हैं, गाने चल रहे हैं। अपनी तकरीबात जितनी वैसे मुलतवी कर दी थी, इसके ऊपर विकास गौरी साहब आप बता सकते हैं। मुलतवी करने के बाद आप देखें, आपके पास फुटेजेस होंगी गुजरा की, वो कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। मैं इनकी बात से इख्तलाफ करते हुए कि ये आपका हक का इख्तलाफ, वो ये कह रहे हैं कि जनाब उनको मुलतवी कर देना चाहिए था, तो सबसे पहले अलीमा खान साहिबा को और इनके इमरान खान साहब के भांजे को जो है ना, वो अपने जो है बसंत जो मना रहे थे उसको ख़त्म करना चाहिए था। वो तो खुद छत के ऊपर बसंत मनाते रहे, उनकी तस्वीर नहीं इनको नजर आई।
ये अजीब बात है कि आप करें तो गलत, मैं करूं तो ठीक। यानी अलीमा खान साहब पसंद बनाए तो वो ठीक है, और लोग अगर पसंद बनाए तो वो गलत है। ये तो अजीब बात है इनकी। जी गौरी साहब, ये इन चीज़ों का जवाब दें आप। मियाँ साहब, मुझे बड़ा एक अफसोस हुआ है जैसे जी, हमें अली तारक चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया है, रहनुमा नून लीग, उनकी तरफ भी जाएंगे गौरी साहब के बाद। जी गौरी साहब, अभी जैसे बात शुरू हुई थी तो मैंने भी वही बात की कि ये ओवरऑल एक सियासी इसको मामला नहीं बनाना चाहिए, हमें सबको अपनी गलतियों पे देखना चाहिए। आज ही ये एक फुटेज जो है ये मेरे पास आई थी स्क्रॉल करते हुए, ये मैं कैमरे पे दिखाता भी हूँ। ये उस्मान बुज़दार साहब हैं जी, और ये अपने दौर में ऊँट पे सफ़र नहीं करते थे, ये उस्मान बुज़दार साहब। और ये पीछे ना ये तैयारा ही नज़र आ रहा है और सेम प्रोटोकॉल ये तैयारे से उतरे हैं उस्मान बुज़दार साहब। ये इन्होंने खरीदा था या पहले का था? नहीं, पंजाब हुकूमत का ही था ना, पंजाब हुकूमत ने अपना तैयारा खरीदा ना। मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने एक बात की, अभी बड़ी अच्छी बात की हमारे भाई ने, उन्होंने कहा जी कि हजरत उमर की मिसाल दी। कौन सी पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी सैलरीज कम की हो, अपना प्रोटोकॉल कम किया हो, अपना शबशबा कम किया हो, उसको बढ़ाया ही है। एक इन्होंने कहा था जी गवर्नर हाउस को वो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो बन गई थी यूनिवर्सिटी। इन्होंने कहा था वज़ीर आज़म हाउस जो है वो पब्लिक के लिए खोल देंगे, वो खोल दिया था। मुझे ये बताएं, सिवाय सिर्फ एक काम किया उन्होंने कि जो पीएम हाउस की भैंसें थी वो बेच दी, पीएम हाउस की गाड़ियां बेची, और फिर जो रेंट पे गाड़ियां ली उनका खर्चा करोड़ों में महीने का अदा किया गया। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। तो देखिए, बात वो नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ सियासत की हो। अपने दौरे हुकूमत में सारे इससे भी ज्यादा मामला थे। अब आपको हजरत उमर की मिसालें आप दे रहे हैं, लेकिन ये अपने दौर में भी इसी प्रोटोकॉल के साथ गुजारते। प्रोटोकॉल सबका गलत है, इनका भी गलत है, इनकी हुकूमत में भी गलत था। मैं कह रहा हूँ कि पहले ये और उससे पिछली हुकूमत में भी गलत है, बिल्कुल गलत था। ठीक। अली तारक चीमा साहब, महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे हैं कि सब्जियां हों, फल हों, माह रमज़ान में सस्ती होने की बजाय महंगी कर दी जाती हैं। और एक तरफ हमने पीरा फोर्स बनाई और पता नहीं कौन कौन सी अथॉरिटीज़ बना दी हैं, कमेटियां बना दी हैं, लेकिन फिर भी काबू नहीं पाया जा सका। क्या कहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो महंगाई है इसको दो एंगल से आपने देखना होता है। एक है कि नेचुरल जो फिनोमिना होता है, आप ये बात अभी मेरे दोस्त बात कर रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, वो इमरान खान की हुकूमत की बात कर रहे थे। देखें, कोई बंदा सॉरी इस बात से गाफिल नहीं है या लाइलम नहीं है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2014-13 से लेके 2018 तक, तो पेट्रोल 70 रुपए लीटर मिलता था। इमरान खान की हुकूमत आई तो पेट्रोल 170 रुपए तक लोगों को मिला। $95 का था, 178 पे चला गया। रोटी जो 5 रुपए की थी वो 25 रुपए पे चली गई। घी जो लोगों को 140 रुपए केजी मिलता था वो 380 रुपए केजी पे चला गया। चीनी जो 50 रुपए किलो मिलती थी वो 200 रुपए में मिली। लेकिन उस वक्त खान साहब और उनकी हुकूमत ये लोगों को बताती थी कि जो महंगाई होती है ये इंटरनेशनल फिनोमिना है, कि जब पूरी दुनिया में महंगाई होगी तो पाकिस्तान में भी महंगाई होगी। अभी देखें, इस वक्त जो रमजान चल रहा है, बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारा ये मुआशरती प्रॉब्लम है, इसमें किसी हुकूमत मेरा तो सवाल ये है कि आपने बहुत सारी अथॉरिटीज बना दी हैं, नए नए महकमे बना दिए हैं, जैसे सीसीडी है। आप दावा करते हैं कि क्राइम कम हुआ है, चलो आपकी बात मान लेते हैं। आप पीरा फोर्स बनाई है, इसमें भी तो फिर काम करें ना, आप महंगाई पे काबू डालें। आप सेब 700-800 कहा जा रहा है कि जी सेब 700-800 रुपए किलो मिल रहे हैं, ये 200-250 वाले। नहीं, मेरा ख्याल है ये थोड़ा एग्जेजरेटेड बताई जा रही है कीमत। मेरा नहीं ख्याल आज भी कोई 300-400 से ज्यादा नहीं होंगे। नहीं, राव साहब ने खुद भी खरीदे होंगे, आप अहमी तो बात नहीं कर रहे। गुजारिश सुन लें, आप ये नहीं कहना कि आपने चीमा साहब के ननकाना में बहुत सस्ते हैं। सर नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर राव साहब ने अल्फता से खरीदे हैं, जलाल साहब से खरीदे हैं, या किसी A+ कैटेगरी के स्टोर से खरीदे हैं, तो वो डेफिनेटली वहाँ पे इसी कीमत में मिले होंगे। वैसे मैंने रात खरीदे थे मंडी में जाएं, 450 रुपए मंडी में जाएं,
सब्जी मंडी में जाएं, वहाँ अब देखें ना, आप खुद ही 700 से 450 पे आ गई है प्राइस। मैं तो कह रहा हूँ, राव साहब कह रहे हैं 700-800, मैंने वैसे खरीदे थे वो 450 थे। अब पता नहीं क्वालिटी मुझे लगता है इसका लो होगी। मतलब ये है इनका कि सब्जी मंडी में जाके आप चीज खरीद सकते हैं, बाकी किसी जगह पे जो है ना आपका भी अब मैं 2 किलो सेब सब्जी मंडी खरीदने जाऊँ? सर मैं नहीं सर, सब्जी में आप मेरी बात सुन लें। देखिए, मैं सब्जी मंडी की बात, सब्जी मंडी जगह जगह सब्जी मंडियां बनी हुई हैं। कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे अब बाकायदा मरियम नवाज साहबा ने जिस तरह खूबसूरत रेहड़ियां बना के खूबसूरत माहौल दिया है, उनके अपने हमने खूबसूरत रेहड़ियां नहीं देखनी, हमने चीमा साहब हमने ये देखना है कि सस्ती अशिया कितनी मिल रही हैं। उनके अपने हल्के में इस वक्त 600 रुपए जो है ना सेब बिक रहे हैं, उनके अपने हल्के में, मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लें आप, काइंडली आपकी बात सुनने के लिए मियां साहब सुन लिया करें। मेरे लिए जो मौजूद मेहमान है उनको तो जवाब देना बात। जी आपको टाइम दे रहे हैं, आप बोले चीमा साहब, बोले आप जितना टाइम नहीं बोलना देते चाहते मेरे। हैं। आप देखें, जितने भी दोस्तों की गुफ्तगू है मैं अनइंटरप्टेड सुनता हूँ, लेकिन मेरी बारी में आप क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है इस बात न्यूज पे। नाइट प्रोग्राम में लेकिन मैं सबसे इस वक्त- ज्यादा अली तारक लेकिन चीमा साहब को टाइम देते हैं हम, न्यूज नाइट प्रोग्राम मैं में। इस वक्त मैं पैरागॉन के आसपास घूम रहा हूँ। यहाँ से किसी भी आप फ्रूट शॉप पे चले जाएं, 300-350 रुपए में एप्पल अवेलेबल है। एक आपके साथ प्रोग्राम करेंगे जरूर इंशाल्लाह, जाएंगे श्योर फील्ड में। एनी टाइम। दूसरी मैं एक चीज आपसे जो जरूरी गुजारिश करना चाहता हूँ, आपको भी दावत देता हूँ, आमिर कराची साहब को और राव खालिद साहब को दावत देता हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हम एक प्रोग्राम रख लेते हैं चीमा साहब। एनी डे सर, एनी डे एनी टाइम एट योर डिस्पोजल। अब आप वादा कर रहे हैं प्रोग्राम में मेरे साथ? जी आमिर कराची साहब वो तो कह रहे हैं जी हर काम कर रहे हैं हम। सर गुजारिश ये है, उन्होंने तो कहना ही है, उन्होंने तो कहना ही है कि हर चीज़ ठीक है, सिस्टम बिल्कुल ठीक है और इशू कोई नहीं है। इशू तो उन लोगों के लिए जिन्होंने परचेज़ करना है, जिन्होंने जाना है बाज़ार के अंदर जाना है, जिन्होंने ख़रीदारी करनी है, जिन्होंने चीज़ें ख़रीदनी है, जिन लोगों ने लोगों के टैक्स के पैसों से चीज़ें ख़रीदनी है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो चीज़ 400 की बजाय 800 की हो, जिनको ये चीज़ें गिफ्ट में आ जानी है, जिनके लिए ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं मेरा है। ख्याल है कि विकास मसला गौरी साहब हम ये आपके कर और लेंगे मेरे कि लिए है। सरप्राइज रख लेते हैं। आपको भी दावत देता हूँ, आमिर कराची साहब, बिल्कुल विकास गौरी रखेंगे। साहब को भी, अली तारक चीमा साहब को भी बुला लेंगे। हम सरप्राइज ही किसी जगह पे चले जाएंगे और वहाँ पे जाके सवाल कर लेंगे। क्यों विकास गौरी साहब? नहीं, मेरा ख्याल है कि महंगी चीजें मिलेंगी। सरप्राइज नहीं होगा, चीजें महंगी मिलेंगी। जिस बात के नतायज आपको पहले इल्म हो तो नहीं, उसका देखिए फायदा सच बात करनी चाहिए। एक मसला तो है इस वक्त। चीमा साहब ने ना अभी एक बात की थी कि जी हमारे दौर में पहले जी वो 70 रुपये लीटर जी, पेट्रोल और था, डॉलर की भी बात की उन्होंने। डॉलर की भी बात की। तो उससे पहले देखिए, हम तो ये कहते हैं कि आज के रेट देखें ना कितनी इन्फ्लेशन होगी, चलें उसको भी छोड़ दें। दूसरी गुजारिश ये है, हम तो निकम्मे हैं, हम तो नालायक थे, हमें तो समझ नहीं थी। ये तो अरस्तू थे, चैंपियन थे, ये इन्होंने चेंज इसी बात पे किया जी हमसे सिस्टम नहीं चल रहा, हमसे सिस्टम नहीं चल रहा था। 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, अब देखें 270 रुपये हुआ है। अब इनको निकालने की जरूरत है कौम को कि नहीं है? ये पेट्रोल कम करना वाकई हुकूमतों के बस की बात होती है। देखिए फिर इसको दावा नहीं ना करना चाहिए। अगर इनके बस की बात साहब, नहीं है, अगर आपसे इनके भी ये बस की सवाल बात और नहीं है आपसे तो भी ये मैं- दावा ना आपने करें। वाकई ये पहली देखिए, पहली ये बात तो ये सारी- कि पहली बात तो ये कि ये कीमत थोड़ी सी दुरुस्त करें। 260 रुपए है इस वक्त पेट्रोल की कीमत, 270 नहीं है। चलिए 260 कर लें। ठीक है ना? डीजल नहीं, साहब लेकिन 275 वो रुपये है। दूसरा जो है वो हाई आपने क्वालिटी पेट्रोल की बात की, मैंने उसकी बात कर रहा वो हूँ। शायद हाई क्वालिटी की बात कर रहे हैं। हाई ऑक्टेन 275 रुपए है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, अच्छा दूसरी बात ये कि देखिए इंटरनेशनल मार्केट में ना जी पेट्रोल की कीमत जो वहाँ से शुरू होती है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जब कम होती है तो पाकिस्तान में कभी भी प्राइसेस को कम नहीं किया जाता। इसका मतलब तो ये है कि हुकूमतों का ये नहीं, मैं बता रहा हूँ तमाम गवर्नमेंट तो यही लेवी करती बढ़ा है। तैयार नहीं है। तमाम गवर्नमेंट्स, मैं फिर ये कह रहा हूँ ये इनके अपने दौर में भी यही काम होता रहा। वहाँ पे लेवी बढ़ा दी जाती है, वहाँ पे सेल्स टैक्स बढ़ा दिया जाता है, वहाँ पे इनकम टैक्स बढ़ा, और यार कौन कौन सा टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता। ये सारे ये इस वक्त सिर्फ आमिर कुरैशी साहब मोहतरे इल्ज़ाम ठहराने के लिए ठीक है, इनका अपना मतम नज़र है। लेकिन वो अपोजिशन में, अपोजिशन का काम तो ये है कि वो मामला हाईलाइट करें। मैं राव साहब की मजबूरी समझता हूँ। अगर हुकूमत चाहे, राव साहब की मजबूरी समझता अगर हूँ। हुकूमत चाहे तो वो प्राइसेस कम कर सकती है, अपने लेवी टैक्सेस को कम करके। अच्छा, टैक्स कम करके प्राइसेस कम कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। देखिए राव साहब की मजबूरी है। राव साहब ने पंजाब के अंदर गवर्नरशिप को एंजॉय करना है, राव साहब ने पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंटशिप को एंजॉय करना है, तो फिर ये कैसे मुखालफत कर सकते हैं? या तो ये सिस्टम से पूरी तरह बाहर आ जाए। हमें गवर्नरशिप और जो है ना वो खैरात में नहीं मिली। वो आप सिस्टम का हिस्सा है। हमने आप सिस्टम का खैरात में नहीं मिली जो हमें कभी कोई आधा तीतर आधा बटेर नहीं होता, या पूरा तीतर होता है या पूरा बटेर होता है। या आप गवर्नमेंट में हैं या गवर्नमेंट से बाहर है।
हम आपके पास गवर्नरशिप भी है, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, आपके पास सूबा सिंध भी है, और उसके बाद आप कहते हैं ऐसी अपोजिशन चाह। कॉन्स्टिट्यूशनल ये क्या जो मजाक है ना, वो ओहदे और चीज होती है, एग्जीक्यूटिव ओहदे और होते हैं। सर आपको नहीं चाहिए ना, एग्जीक्यूटिव के तौर पे वी आर नॉट रिस्पांसिबल। आप आके बैठे अपोजिशन में, अगर आपको इतनी आवाम का आपके लिए दर्द है, आपको जब मौका दिया गया था, आपके पास इतना दर्द रखते हैं आवाम का, इनको जब मौका दिया गया तो ऑपोजिशन में बैठे, आप ऑपोजिशन में बैठे, इन्होंने ऑपोजिशन में बैठने के बजाय राजा रियाज को जो है ऑपोजिशन बना दिया, राजा रियाज को ऑपोजिशन लीडर बना के नहीं जी पाकिस्तान का बहस की जाएगी, फायदा नहीं है। आप हर चीज को एंजॉय करने की भी कोशिश करेंगे, और उसमें आप कहेंगे जी सदर हाउस भी साढ़े अच्छा, गवर्नर हाउस। वैसे कुरैशी साहब, गवर्नर पंजाब का इनको क्या फायदा है अगर इनके सर छोड़ देना, क्यों रखा हुआ है? भाई अगर नहीं कोई फायदा, एक इतना बड़ा घर आपने लेके रखा हुआ, भाई किसी ने बनना, अगर इसका बंदा बन गया तो क्या बात है? किसी ने बनना है। तो ये सब आप क्यों नहीं बन जाते? वो छोड़े अगर किसी ने बनना तो गौरी साहब को बना आप दें। गवर्नर हाउस छोड़े, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनानी है उधर। बना देंगे हम, उन्होंने तो बना दी ना। देखिए गौरी साहब को बना दे, आपको बना दे, अगर किसी नहीं बनना है तो। इन्होंने तो देखे गुजारिश ये है कि आप पूरे सिस्टम को, अब जरदारी साहब आजकल बात कर रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि अगले सिस्टम में हम प्राइम मिनिस्टर आने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, कभी कहते हैं जी बिलावल आ रहा है, कभी आजकल तो निजी महफिलों में मैंने सुना है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जरदारी साहब का अपना दिल कर रहा है प्राइम मिनिस्टर बनने को। ये मैं आपको खबर ब्रेक कर रहा हूँ। इसमें इनको क्या एतराज है? हर सियासी हमें एतराज नहीं है, हर सियासी पार्टी जो हमें एतराज नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो किस लिए सियासत करती है? इसका सिर्फ ये है, एक मीठा मीठा हापक, हर कड़वा कड़वा थू, इसलिए करती है ना। इनका तो काम इन्होंने ही है। किस लिए किया था? एक एक करके जी। इन्होंने किस लिए यानी कि इतना सा सियासत की? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए की ना। अगर इनसे वो प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं चल सकी नहीं, अच्छा, तो अब ये दूसरों को ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किया या डिलीवर करने के लिए, या वहां की हमें तो आपने टाइम ही नहीं ना क्या दिया, डिलीवर किया हमें तो आपने करना ही नहीं दिया, वो कभी टाइम नहीं दिया। हमें क्या टाइम दिया? अच्छा कितने साल? आपने 3.5 साल तो बनते हैं, 4 साल, 3.5 साल भी नहीं बनते, कहाँ 3.5 साल बनते में हैं? आखिरी जो 18 महीने तो बाद में फिर शहबाज शरीफ साहब रह गए हैं प्राइम मिनिस्टर। आखिरी साल में 3.5 साल के आखिरी साल में 2.5 साल के बाद वो वक्त आ गया था कि यकीन जाने गली में मोहल्ले में कोई बंदा इमरान खान का नाम लेने वाला इलेक्शन करवाते हैं ना फ्री एंड इमरान फेयर, खान का नाम लेने वाला इलेक्शन करवाते, इलेक्शन हुआ तो है, इलेक्शन करवाते आप हुआ तो है मियां साहब, आपको इलेक्शन के नतायज मेरे से बेहतर पता है, नहीं हुआ तो मेरे से बेहतर पता है। देखिए इससे ज्यादा लाहौर का इलेक्शन ही डिस्कस कर लेना, एक एक सीट का मुझे पता है कि कहां पे क्या हुआ है, एक एक सीट, एक एक रिजल्ट। आप देखें, आप 17 सीटों वाले को बना देंगे प्राइम मिनिस्टर तो हालात इसी तरह होंगे। विकास गौरी साहब, आप क्यों खामोश बैठे हैं? अंदर दर्द नहीं होगा, जवाब दें, वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए थे। देखिए होने चाहिए, 2018 के भी फ्री एंड फेयर होने चाहिए थे और 24 के भी होने चाहिए थे। ये बात तो सबको पता है। 2018 के इनसे पूछ लें, फ्री एंड फेयर थे। अच्छा, उसमें भी हमारा तो क्लेम है, उसमें भी हमारी सीटें कम हुई। नहीं, फ्री एंड फेयर थे कि नहीं थे? नहीं देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि उसमें हमारी सीटें कम हुई हैं। आपकी हुकूमत बनी है, आरटीआई बिठा के आपको जितवाया गया। हुकूमत बनना, आपको हुकूमत आरटीआई बनना बिठा और के नहीं चीज है। जितवाया गया। अगर आपकी 2/3 मेजॉरिटी होती है तो कुछ और होता है। आप उससे मुस्तफीद हुए? नहीं, मुस्तफीद होना और बात है, बात समझे, हुए बात समझे। नहीं, एक सिंपल आपकी, अगर आपकी सीटें आमिर कुरैशी साहब, साल 2018 में दादरी नहीं हुई थी, साल 2018 में दादरी नहीं हुई, वो भी हमारे साथ हुई है, हमारी सीटें। अच्छा, आपके साथ हमारी सीटें हुकूमत किस लिए हासिल की? ना करते, हमारी सीटें कम ना लेते, उसको छोड़ देते, गौरी साहब, इस्तीफा वो दे तो कह रहे 18 में भी उनकी हमारी 2/3 मेजोरिटी बन जानी थी, जिसको कम किया गया। हम तो उसमें भी कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई हुकूमत है। छोड़ और देते ये हैं वाला ना। 24 वाला इलेक्शन है, तो फिर आपने वो क्यों 3.5 साल क्यों हुकूमत enjoy सर हम तो देखे ना, जितनी सीटें हमारे पास रह गई, गवर्नमेंट बनी, हमने तो कोशिश की चीजों को बेहतर करके डिलीवर कर सकें। इन्होंने देखे ना 2008 का जो इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अनाउंस कर दिया जब मोहतरमा की शहादत हुई है कि हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ना। उसके बाद सबसे पहले सब में ये खड़े थे इलेक्शन लड़ने के लिए। आपके सामने ये बात है। नहीं तो ये कोई गैर कानूनी फैसला था? नहीं, गैर कानूनी नहीं, आप Political फैसला बात था। कोई करते हैं, इसमें कौन सा, उसके बाद किसी और बात में चले जाते कौन सा हैं। गलत फैसला था? मुझे बता दें। आप तो सिर्फ इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। मुझे बता दें आप कि ये ऐसा कौन सा फैसला है देखिए, जिसका जब तक आप मियां साहब, ये महंगाई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी, ये जितने मामलात हैं, ये तब तक मैं समझता हूँ ठीक नहीं हो सकते जब एक अवामी मैंडेट के साथ आई हुई हुकूमत नहीं होगी। आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे। जो लोग, जो भी पार्टी अवाम के मैंडेट के साथ आएगी, वो अवाम का दर्द दिल रखेगी, वो अवाम के बारे में सोचेगी। जो लोग
किसी के कंधों पे बैठ के आएंगे, वो कभी कभी आवाम ठीक का है, नहीं आप सोच जवाब सकते। लेने दें मुझे जी विकास गौरी साहब। मियां साहब देखिए, उन्होंने तो 2018 में हुकूमत बनाई, वो कह रहे हैं फिर भी ज्यादती हुई इनके साथ धांधली हुई। इनके साथ नहीं, ज्यादती भी वो कह रहे हैं हुई है, धांधली भी हुई है इनके पार्टी के साथ, वोट इनके तोड़े गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है। अगर इनके वोट तोड़े गए थे, ये हुकूमत ना बनाते, रिज़ाइन कर देते। आपने खुद हुकूमत को इंजॉय किया, खुद अपनी हुकूमत बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के वोट उस वक्त भी ज़्यादा थे, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो मुस्लिम लीग नून की थी, लेकिन इन्होंने वो जोड़ तोड़ की सियासत करके अभी तो जहाज़ों से नफरत है इन्हें, लेकिन जहाज़ों में बंदे भर भर के इन्होंने अपने वोट पूरे किए। और जहाँ से इन्होंने फ़ोन करवाए उन MPAs को, वो भी पता है उस वक्त सारा कुछ ठीक था। उस वक्त जो अपने जनरल फैज़ थे वो भी ठीक थे, जमहूरी किरदार अदा कर रहे थे। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जिस तरह वो बंदे तोड़ रही थी, वो भी इन्हें कबूल था। उस वक्त धांधली भी इन्हें कबूल थी, क्योंकि हुकूमत इनकी बन रही थी। अब ये कहती हैं कि अगर 2024 में कोई इल्ज़ाम भी लगा है तो ये रिज़ाइन कर दें। तो जब आपने नहीं मिसाल कायम की, तो फिर आप दूसरी पार्टी को कैसे कह सकते हैं? देखें जी कराची साहब, गुजारिश ये गौरी साहब, 2024 में इल्ज़ाम नहीं है, धांधला है। आप मैं एक हल्के की बात करूंगा। अच्छा, धांधली और धांधला में धांधला बहुत बड़ा फर्क है जी। मैं सिर्फ लाहौर के दो हल्कों की बात करूंगा। एक हल्का है सलमान अकरम राजा साहब का, जहाँ पे ओन चौधरी साहब जीते हैं। 16,000 वोटों को 1,60,000 कर दिया गया, ठीक है जी। और दूसरा है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का। यहाँ तो एक पार्टी का सरबराह नहीं जीत सका। मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, रात तक हमें यही पता था कि वो हार गए। देखिए, आपका ये इल्जाम है ना, वो तो नहीं ये मानते। नहीं, वो ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये धांधला है। ओन चौधरी साहब क्या सारी जिंदगी NA 130 से जीत सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं वहां पे रहता हूँ, दूसरा बंदा नहीं जानता। जब नून लीग सपोर्ट करेगी तो जीत ही सकते हैं। सर, नून लीग का अपना वोट कितना है? आप लेकर निकले ना कैमरा बाहर, आपको पता लग जाएगा क्या हालात है। आप जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को साइड पे लगाएंगे तो इस तरह के हालात तो होने ही है जो आप फेस कर रहे हैं, मैं फेस कर रहा हूँ। आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपको आपने सिस्टम बिठा के रख दिया सिर्फ अपनी अयाशियों के। बेहतर नहीं हुआ आपके दौर से, बिल्कुल तबाह हो गया सर। आप ये देखिएगा, आइंदा आने वाले दिनों में ये भी बात आप ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ, ये जो माशी इस्तेहल हो रहा है सारा कुछ, ये तब्दीलियाँ और ये सब, आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ें यकदम सिस्टम बैठने वाला है। बिल्कुल ठीक है। राव साहब, टाइम खत्म होने वाला, आप भी बता दें एंड पे। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये कह रहे हैं कि जी वो जो है इलेक्शन ठीक नहीं हुआ 2022 वाला। मुझे ये बता दें कि 2022 का अगर इलेक्शन ठीक नहीं था तो ये डिसऑन कर देते और ये वहाँ पे असेंबलियों में ना बैठते, छोड़ देते। ये हर चीज़, अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? PTI। दोनों जगहों पे, चाहे वो सेनेट में हो चाहे असेंबली में हो। तो एंजॉय सारी चीजें करनी है, डिसऑन भी करना है। वो कर रहे हैं एंजॉय, आप कर रहे हैं सर, ये एंजॉय कर रहे हैं। ये जब इनको एंजॉय करने, अपोजिशन में बैठ के, हम जेलों में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। में रह के, ये कौन सी चीज है जो एंजॉय नहीं कर रहे? नहीं, जेलों में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। हमारे देखे ना, जेल में तो सिर्फ इन्होंने अपना पार्टी लीडर डाला हुआ है। सर, लाहौर के अंदर देखिए, और उसकी मजे की बात है, उमर सरफराज चीमा, अच्छा मजे की बात है, इजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, पार्टी खुद नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आए। पार्टी खुद नहीं अच्छा, आप खुद नहीं चाहते चाहती, और इसीलिए अलीमा खान साहब, टाइम का खत्म हो गया तकरीबन। मैं सिर्फ ले जी, टाइम खत्म हो चुका है, इसके ऊपर फिर कभी बहस कर लेंगे। पूरे लाहौर के फैक्ट हैं, सिर्फ इसके नहीं है, सिर्फ इस मामले के नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब राव खालिद साहब, आमिर कुरैशी साहब, विकास गौरी साहब, अली तारक चीमा साहब। नाज़रीन, बात तो हम कर रहे थे महंगाई की और बात थोड़ी सी सियासी भी चली गई। बहरहाल महंगाई की अगर बात कर लें तो पंजाब हुकूमत की जानब से जो है वो जितनी फोर्सेस बनाई गई हैं, अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, कमेटियाँ बनाई गई हैं, उस तरह जो है वो काबू नहीं पाया गया। इस वक्त भी अगर आप रमज़ान बाज़ार में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो चीज़ें महंगी मिल रही हैं। और यूजुअल मामूल के मुताबिक रोज़ों के अंदर ये ऐसा ही होता है कि रमज़ान में ये महंगी कर दी जाती है और एक माफिया मुतहरक हो जाता है। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होऊंगा पीर के रोज़ से। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।